अपने बाप से ही लेंगे। इतना बड़ा देश दे दिया इंडिया उसको, उसके बाद भी अपने बाप से मांग रहा है भीख। वो जिसका रखेल है चाइना का, उससे उसका नहीं लेगा। एक बाप बाप से ही लड़ता है। तो वहां का जो कोई आतंकवादी आता है फाइट करने के लिए, तो वहां पे बच्चा बाबू सोना कर कर के आर्मी बुलाती है उसको, और उसको उसके घर तक पहुंचा देती है। क्योंकि एक बाप को मालूम होता है उसका लेवल क्या है। तो उन लोगों से हमारी आर्मी नहीं लड़ती है। वो कहते हैं बेटा, दुश्मनी तुम्हारे बाप से है। जो तुम्हारे अब्बा जो बैठे ना पाकिस्तान में, उनसे दुश्मनी, हम उसको तोड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं। पाकिस्तान कहता है हम कश्मीर को लेंगे। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद उन्होंने, पाकिस्तानियों ने अपने आतंकवादी को भेज के कश्मीर के 30% कश्मीर को कब्जा कर लिया। और उसके बाद जो 1962 में इंडो चाइना वॉर के टाइम पे चाइनीज 10% कश्मीर को कब्जा कर लिया। और उसके बाद हमारे पास महज 60% कश्मीर बचा है, जो कि 40% कब्जा कर चुका है। तो पाकिस्तान का कहना है जो सारा कश्मीर के पास है वो सारा हम वापस लेंगे। उन दोगलों को वो दोगले ये नहीं कहते जो चाइना के पास है वो भी हम लेंगे। मतलब वो हरामी अपने बाप से ही लेंगे। इतना बड़ा देश दे दिया इंडिया उसको, उसके बाद भी अपने बाप से मांग रहा है भीख। वो जिसका रखेल है चाइना का, उससे उसका नहीं लेगा। तो हम जानते हैं कश्मीर कितने हिस्सों में है। इधर का 10% जो है वो चाइना ले रखा है, और इसका ये वाला हिस्सा है, इसको हम बल्टिस्तान हम बोलते हैं। पाकिस्तान का कहना है ये बाकी का कश्मीर हम लेंगे। और पाकिस्तान का साथ क्यों देते हैं कश्मीरी? कश्मीरी पाकिस्तान का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि पाकिस्तान का कहना यह है कि अभी जो हमारे पास 30% कश्मीर है वो, और जो 60% कश्मीर जो हम इंडिया से लेंगे, उन दोनों को मिलाकर आपको हम दे देंगे और आप एक नया देश बना दीजिएगा। रे चोट्टा, वहां पे क्या प्रसाद बढ़ रहा है? जो मतलब तू वो ले लिया तो ये भी लेगा, तो भैया वो हम लेकर आएंगे। कश्मीरी पाकिस्तान का साथ इसलिए देते हैं, पाकिस्तान का कहना है जो 30% कश्मीर हमारे पास है इसको भी हम आपको दे देंगे, और जो 60% कश्मीर जो हम इंडिया से छीन के लाएंगे युद्ध करके, जो कि कभी जीत नहीं सकता है वो, जीत नहीं सकता है वो, तो सारा सबको मिलाकर हम आपको देंगे और आप एक देश बना लीजिएगा। जैसा हरि सिंह बोला था एक टाइम पे जब हमारा देश आजाद हुआ था जब। और इन पे भरोसा करना महाबेवकूफी है। नहीं यकीन है तो कश्मीरियों को कहता हूं मैं, आप जो है आप अपने पूर्वज से पूछिए, क्या पाकिस्तान ने जो जो वादा किया वो निभाया? कभी नहीं निभाया। पाकिस्तान का वादा मतलब ये है कि प्रेमी में बंधे बंधे एक लड़का एक लड़की। जो लड़की जो वादा करती है वो कभी नहीं निभाती है, तो सेम वैसे ही ये पाकिस्तानी भी हैं जो वादा करते हैं वो कभी नहीं निभाते हैं। मैं कश्मीरियों से कहना चाहता हूं, अगर आप अपना जगह उनको दे देते हैं ये सोच के जो दोनों जगह मिला के हमारा एक देश बनाएगा, नहीं होते हैं, तो आप लोगों को क्या होंगे? वो उनको तो ये भी नहीं पता होता जो उनके बाप कौन है। किसी ना किसी चौराहे पे पेंचे साट रहे होते हैं और घर पे कुछ और चल रहा होता है। लोगों ने अपने संविधान में संशोधन कर दिया है और बोले हैं कि ये जो पीओके है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पे आवाज उठाना चाहिए। वैसे हमारी आर्मी आवाज उठाती रहती है और टाइम टू टाइम उनको ठोकती रहती है। और हमारे आर्मी में तो इंसानियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बाप बाप से ही लड़ता है। तो वहां का जो कोई आतंकवादी आता है फाइट करने के लिए, तो वहां पे
बच्चा बाबू सोना कर कर के आर्मी बुलाती है उसको, और उसको उसके घर तक पहुंचा देती है, क्योंकि एक बाप को मालूम होता है उसका लेवल क्या है। तो उन लोगों से हमारी आर्मी नहीं लड़ती है, वो कहते हैं बेटा दुश्मनी तुम्हारे बाप से है, जो तुम्हारे अब्बा जो बैठे ना पाकिस्तान में उनसे दुश्मनी, हम उसको तोड़ेंगे, कचर के थोड़ेंगे साले को, हम उसको थोड़ेंगे। हम बच्चे को माफ कर देते हैं। कश्मीर का मुद्दा है शायद इतना नहीं फैलता, और 370 लगने के बाद ये हुआ कि जो हमारे उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो एक वकील थे, वो इस मुद्दा को जो लेकर यूएनओ में चले गए। और इस टाइम आप लोग कह सकते हैं जो यूएनओ जो है वो गंदा है या कैसा भी है, कोई फैसला नहीं करता है, तो आप यूएनओ के बारे में ऐसा इस टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि 1945 में ही यूएनओ बना था और हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। और जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे यूएनओ जो है ये एक नया नया संगठन था। तो जवाहरलाल नेहरू जी एक वकील थे, उन्होंने सोचा मैं इस मुद्दे को यूएनओ में लेके जाता हूं और वहां से मैं इस चीज को जीत कर ले आऊंगा। लेकिन यूएनओ ऐसा कुछ होने नहीं दिया, उसने बोल दिया जनमत संग्रह कराओ, रेफरेंडम। और उस बात को हमने फॉलो भी किया, और हम तो कहते भी भैया वहां पे तुम रेफरेंडम करवा ही लो। लेकिन हालांकि अभी नहीं, अभी तो गलत हो जाएगा। अभी आने वाले 20 साल में 25 साल में हम रेफरेंडम करा लेंगे वहां पे, जहां पे हमें कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि अब जो है यहां से लोग कश्मीर जाना शुरू किए हैं। 370 हट गया तो यहाँ के लोग भी कश्मीर में बसने शुरू हो गए। ऐसे बसते बसते मैं तो कहता हूँ रेलवे की वैकेंसी बिहार यूपी वाले को ठेल दो उसमें सीधा कश्मीर में, सब कब्जा लेंगे, जो 30% लेके कब्जा लेंगे। हमारे गांव देहात में बिहार में तो ऐसा होता है, औरत जिस दीवार में चिपरी पास दी वो दीवार होकर, तू मुखिया बुला ले, प्रधानमंत्री बुला ले, सुप्रीम कोर्ट बुला ले, वो दीवार ओकर है दम तो हटा दे उसे। लाहौर तक पहुंच जाएगी हमारे बिहार की महिला चिपरी पात पात के। यहाँ पे जब हम लोग चले जाएंगे उसके बाद रेफरेंडम करवाने में यह है कि हम वहां के लोगों को हम बता देंगे जो सही क्या है गलत क्या है, और अभी तक उन लोगों ने करा क्या है आपके लिए, और हमने आपके लिए कितना अच्छा किया है, ये बताने का एक अच्छा मौका है। और रेफरेंडम कराने से पहले यूएनओ ने एक बात और बोला था कि जब रेफरेंडम होगा तब जो है आप अपनी सेना को पीछे करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब रेफरेंडम करवाने आएगा पाकिस्तान कश्मीर में, तो पाकिस्तानियों को अपने आर्मी को पीछे लेके जाना पड़ेगा। तुम पीछे लेकर जाओगे, उसके बाद हम हथियार लेंगे, उसके बाद तुम गोली बारूद बम बारूद जो जो चलाना चलाओ, हम तुमको थोड़ थाड़ के चौपट कर देंगे, बराबर कर देंगे, वो हमारा 30% वापस आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी रेफरेंडम क्यों नहीं करना चाह रहा इस टाइम? वो कभी कह रहा है करवाऊंगा, कभी कह रहा है नहीं करवाऊंगा, ऐसा क्यों? क्योंकि उस हरामी को मालूम है अगर हमने अपना सेना पीछे कर लिया तो इंडियन आर्मी जो है हमारा बाप, वो हमसे अपनी जमीन ले लेगा। जय हिंद दोस्तों।